तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट पेश किया गया, जो कि ग्रेट सीजी थीम पर आधारित है। इसमें जी का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, गारंटी। ओके, डिटेल से डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं। तो ये है, याद रखने की दोस्तों, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 9 फरवरी को दोस्तों छत्तीसगढ़ का बजट 2024-25 पेश किया। और बजट ब्रीफ केस में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है आदिम जनजाति कला का जो है प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की जो है पहचान है, ठीक है, झलक है। और ब्रीफ केस पर दोस्तों भारत माता, ध्यान दीजिएगा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की जो है तस्वीर थी। और इस बार का जो बजट है दोस्तों, अमृत काल की न्यू का बजट ठीक है, अमृत काल की न्यू का बजट व ग्रेट सीजी की थीम पर आधारित है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा दोस्तों पेश किया गया यह छत्तीसगढ़ का पहला जो है पेपरलेस बजट था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये है ना पहला जो है डिजिटल बजट था, ठीक है। ऐड करिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। और इस बजट का दोस्तों ब्रीफ केस भी छत्तीसगढ़ की जो है लोक कला, लोक संस्कृति, युवा, महिला और किसान एवं आधुनिकता के जो है समावेश को दर्शाता है। ओपी चौधरी के दोस्तों बजट ब्रीफ केस में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो है, ठीक है, जो ये दर्शा रही है कि विकसित भारत निर्माण में छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और छत्तीसगढ़ शासन का जो है लोगो है ब्रीफ केस में, जिसमें धान की बाली है। और ये दर्शाती है कि दोस्तों ये जो है किसान, ये जो सरकार है ये किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित को दोस्तों स्वतः प्राथमिकता में रखेगी। ऐड करिएगा। और भी है दोस्तों, इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा कि ब्रीफ केस में छत्तीसगढ़ के मैप को दोस्तों स्वर्णिम रूप से दर्शाया गया है, जो ये बताता है कि सरकार दोस्तों सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ के युवा, महिला, किसानों की आय में दोस्तों वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ कार्य करेगी। और छत्तीसगढ़ राज्य को दोस्तों देश में एक स्वर्णिम राज्य के रूप में स्थापित करेगी। ध्यान दीजिएगा कि ब्रीफ केस में दोस्तों अमृत काल के न्यू का बजट लिखा हुआ है, जो ये दर्शा रही है कि केंद्र की सभी योजनाओं का जो लाभ है प्रदेश की जनता को निरंतर मिलता रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों ब्रीफ केस के जो है पीछे ग्रेट सीजी लिखा हुआ है, जो गारंटी। जी का अर्थ क्या होता है? गारंटी, याद रखना। आर का अर्थ होता है रिफॉर्म, ई का अर्थ होता है दोस्तों इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ। और देखिए ए का अचीवमेंट और टी का जो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सी का आपका कैपेक्स और जी का अर्थ गुड गवर्नेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। ओके, आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना कुछ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सूरजपुर। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है पहला एस्ट्रो पार्क सरगुजा संभाग के जो है सूरजपुर जिले में बनाया जाएगा। सरगुजा संभाग के दोस्तों जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से दोस्तों होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और देश में सूरजपुर जिला का जो है भैंसा मुंडा एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ध्यान दीजिएगा, भैंसा मुंडा। और यहाँ दोस्तों एस्ट्रो पार्क 2 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा, ठीक है। 2 एकड़ क्षेत्र में ये एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के जो है मॉडल भी तैयार किया जाएगा। और इस पार्क में दोस्तों मोबाइल तारामंडल का भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 1,47,361 रुपये। ओके, डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको कंप्लीट देखना है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपये वार्षिक अनुमानित की गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दोस्तों 1,37,000, याद रखिएगा, 1,37,329 रुपये के मुकाबले 7.31% अधिक है। कितना अधिक है?
तो 7.31% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले। ओके, और राज्य का जो है जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोस्तों स्थिर भाव पर कितना था, 3,02,118 रुपये से बढ़कर दोस्तों वर्ष 2023-24 में 3,21,945 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य का जो है जीएसडीपी 2023-24 में कितना है, तो 3,21,945 करोड़ रुपए ये, ठीक है, अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है, तो 6.56% अधिक है। इसको ऐड करिएगा। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राज्य का जो है जीएसडीपी और प्रचलित भाव पर ध्यान दीजिएगा, दो भाव होते हैं, एक स्थिर भाव एक प्रचलित भाव। ठीक है, तो राज्य का जो है जीएसडीपी प्रचलित भाव पर दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,05,887 करोड़ रुपए अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, और इसको भी ऐड करिएगा कि दोस्तों 2023-24 में प्रचलित भाव पर विकास दर 8.93% होना अनुमानित है। ठीक है, 8.93% होना अनुमानित है। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, राज्य के जीएसडीपी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत कितना अनुमानित है। तो उद्योग क्षेत्र का दोस्तों वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 7.13%। ठीक है, 7.13%। देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा उद्योग का। तो ये याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2011-12 में जीएसडीपी में, ठीक है, स्थिर भाव में दोस्तों उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है 47.27% थी। और वहीं वर्ष 2023-24 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान प्रतिशत है कितना है, तो 53.50% अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि जीएसडीपी में, है ना, ये उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है 2023-24 में। ठीक है, तो याद रखना है 53.50%। ओके, और वहीं उद्योग क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में वृद्धि दर जो कि स्थिर भाव पर है कितना अनुमानित है, तो 7.13% अनुमानित है। ओके, और ये भी ऐड करिएगा कि उद्योग क्षेत्र का दोस्तों वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक जो है औसत वृद्धि दर कितना है, तो 7.36% दर्ज की गई है। कितना, 7.36%। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, राज्य के जीएसडीपी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत कितना अनुमानित है। तो वृद्धि प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3.23%। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। तो ये है, याद रखिएगा कि वर्ष 2011-12 में दोस्तों जीएसडीपी मतलब स्थिर भाव में दोस्तों कृषि जो है कृषि क्षेत्र का योगदान 18.10% थी। कितना, 18.10% थी। और इसको ऐड करना है, याद रखना है कि वहीं 2023-24 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के जो है सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान प्रतिशत है कितना है, तो 15.32% अनुमानित है। ठीक है, 2023-24 के जीएसडीपी में। ओके, और वहीं कृषि क्षेत्र में दोस्तों वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में वृद्धि दर कृषि क्षेत्र का, ठीक है, जीएसडीपी में वृद्धि दर कृषि क्षेत्र का जो कि स्थिर भाव पर कितना अनुमानित है, तो 3.23% अनुमानित है। और इसको भी ऐड करिएगा कि कृषि क्षेत्र का जो है वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक दोस्तों औसत वृद्धि दर कितना प्रतिशत दर्ज की गई है, तो 4.90% ये दर्ज की गई है। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, डाटा वाला प्रश्न है, ऐड करिएगा इसको। ओके, और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, कल एग्जाम है इसीलिए कम रखा गया है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, 1 नवंबर से 4 फरवरी तक चले धान खरीदी अभियान में 24,72,000 से अधिक किसानों से कितने लाख टन धान की खरीदी की गई है। तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ,
पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।